अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्टर बिल का पब्लिक वर्क्स के पेपर में। उसमें आज उसको सीखने के लिए हम विंटर एग्ज़ाम 2019 का एक क्वेश्चन लेंगे, उसे समझेंगे और सॉल्व करने की ट्रिक्स को देखेंगे, टिप्स को देखेंगे किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाया जाता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। पास्ट पेपर्स में हम पब्लिक वर्क्स का आज कॉन्ट्रैक्टर बिल करेंगे। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, इसमें सेकंड रनिंग बिल बनाना है हमने मैसेज इकॉन एंड कंपनी का, जो कि रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड का वर्क है और ये बिल पे हुआ है वाउचर नंबर 24 में। इसकी डेट बताई है 18 सितंबर 2019 और ये डाटा दिया है और 4 इसके अंदर एडजस्टमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट की चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 10 तक आइटम दिए हुए हैं। आगे आइटम की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसके आगे यूनिट बताया हुआ है आइटम का। इस पे पहले ये 100 CFT है और ये उसके बाद जो ब्रिक एजिंग है ये पर RFT है और TST जो है ये पर 100 SFT है। तो ये टिप्स इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की यही है कि अक्सर स्टूडेंट जब अमाउंट निकालते हैं क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करते हुए तो यूनिट को इग्नोर कर जाते हैं या उसे सही कैलकुलेट कर नहीं पाते। तो आपने यूनिट को बड़ा गौर से देखना है कि आया वो पर RFT है, पर CFT है या पर 100 CFT है या पर 1000 CFT है। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है। इसके अंदर हमें अप टू डेट क्वांटिटी बताई गई है और क्वांटिटी पेड इन लास्ट बिल बताई गई है, यानी कि क्योंकि ये सेकंड रनिंग बिल है तो लास्ट बिल ये फर्स्ट रनिंग बिल की क्वांटिटी बताई है। 4 चीज़ें बताई हैं जिसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है बिल के अंदर। फर्स्ट वन मोबिलाइजेशन एडवांस है जो कि फर्स्ट बिल में दिया गया और इसकी रिकवरी हमने करनी है 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन। इसी पे आप ज़रा गौर करें कि जो रिकवरी करनी है वो करनी है हमने वैल्यू ऑफ वर्क डन की बुनियाद पे, जो सेकंड रनिंग बिल का निकलेगा। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती ये करते हैं कि वो 25% मोबिलाइजेशन एडवांस की अमाउंट का निकाल लेते हैं, तो इस वजह से अक्सर लोगों के सवाल गलत हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है उससे ज़रा गौर से पढ़ा करें, तसल्ली से उसे समझ लिया करें, उसके बाद फिर उसे सॉल्व किया करें। तो 2 और 3 में सिक्योर एडवांस, 2 में सिक्योर एडवांस जो दिया हुआ था पिछले बिल में वो एडजस्ट किया गया है और 3 स्टेटमेंट में जो है वो फर्दर सिक्योर एडवांस दिया गया है मार्केट रेट पे। चौथे नंबर पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिडक्शन है और इनकम टैक्स की डिडक्शन है 5% और 7%। तो सोल्यूशन को देख के ज़रा समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने देख ली है, एक दफ़ा तसल्ली से इसे समझ लें। मज़ीद भी मैं क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर दूंगा, कैश बुक की भी करूंगा इंशाल्लाह बाद में। तो इस कॉन्ट्रैक्टर बिल को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर बिल का पार्ट 1 है, अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड कहा जाता है। तो ये देखें, हमने सीरियल नंबर 1 से 10 तक सीरियल नंबर लिख लिए, फिर आइटम के नाम लिख लिए, यूनिट लिखा, रेट लिखा, क्वांटिटी एग्जीक्यूटेड अप टू डेट। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। इसके बाद अब हमने कैलकुलेशन करनी है 8 नंबर कॉलम में। कैलकुलेशन करने का तरीका यही है, कॉलम नंबर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसका यूनिट रेट क्या है। यूनिट रेट है ये पर 100 CFT, यानी कि 4500 CFT को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 560 से, उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारी अप टू डेट पेमेंट निकल आएगी। यानी कि आप अपने कैलकुलेटर पे करके चेक कर लें, 4500 मल्टीप्लाई बाई 560 डिवाइडेड बाई 100, तो इसकी जो अप टू डेट पेमेंट आ जाएगी वो आएगी 25,200। तो 8 नंबर कॉलम को हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। ये देखें, ये 7 नंबर सीरियल पे जो आइटम है वो पर RFT है, तो इसको हमने किस तरह से करना है, 21,000 मल्टीप्लाई बाई 30.30, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 6,36,300। ठीक है जी, 8 नंबर की कैलकुलेशन कर ली। 9 नंबर की कैलकुलेशन ये है, हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट बिल की जो है क्वांटिटियाँ दी हुई है, तो
अप टू डेट क्वांटिटी में से लास्ट बिल की क्वांटिटीज को जब हम माइनस करेंगे, जो बाकी क्वांटिटी बचेगी उसको सेम रेट से और यूनिट को देखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 नंबर कॉलम के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप देखें कि अगर 4500 CFT अप टू डेट क्वांटिटी है और पीछे हमने देखा था प्रॉब्लम में कि उसमें 2500 CFT पिछले बिल में पे हुआ है, तो 4500 में से 2500 माइनस कर लेंगे, जो बाकी क्वांटिटी बची वो 2000 बची, उसे हम रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 9 नंबर कॉलम में उसका रिजल्ट आ जाएगा। 10 नंबर कॉलम रिमार्क्स का कॉलम है, हमने उसे लास्ट बिल की अमाउंट मालूम करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये देखें कि जो पिछली क्वांटिटी थी अप टू डेट क्वांटिटी में से, अगर सॉरी आगे चला गया ये, अप टू डेट क्वांटिटी में से अगर सिंस प्रीवियस बिल को माइनस कर दिया जाए तो बाकी लास्ट बिल की अमाउंट निकल आएगी। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या लास्ट बिल की जो क्वांटिटी है उन्हें रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये रीचेक करने के लिए भी आप उसे कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट बिल की क्वांटिटीज उसकी जो अमाउंट आई है और सिंस प्रीवियस और अप टू डेट में माइनस करके वो बराबर आती हैं, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट ठीक है। अब ये देखें कि हमने 8 नंबर कॉलम में जितनी भी अमाउंट आई है उसको हम जमा कर लेंगे, तो उसको जो जमा करेंगे जो उसका जवाब आएगा, जैसा कि इसके सामने आया हुआ है 1,29,97,300, ये हमारी एंट्री ए कहलाएगी। 9 नंबर में भी इसी तरह इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और 10 नंबर में भी कर लेंगे, तो ये हमारा इसका टोटल आ जाएगा ऊपर वाले 10 आइटम्स का। अब हमने इसमें से डिडक्ट करना है वैल्यू ऑफ वर्क इन द प्रीवियस बिल। तो प्रीवियस बिल के आप देखें ना, हमने 10 नंबर कॉलम के अंदर इसकी कैलकुलेशन की हुई है, तो वो हम इसमें से डिडक्शन कर देंगे 8 नंबर कॉलम के टोटल में से। वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल आ जाएगा। अब आप इसको जो रिजल्ट आया है, अगर आप 9 नंबर कॉलम का टोटल देखें तो दोनों आपस में ये मैच कर जाएंगे, तो ये हमें पता चलेगा कि हमारी ये कैलकुलेशन ठीक है। बाद में से फिगर्स के अंदर हमने वही अमाउंट को लिख लेना है कि 9,236,400 ओनली। तो ये अकाउंट का जो कॉन्ट्रैक्टर बिल का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट को देखते हैं जो सिक्योर एडवांस से मुतल्लिक है। इसमें देखें, हमने जब क्वेश्चन में अपने देखा था, इसमें पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 सिक्योर एडवांस को डिस्कस कर रहा है। सिक्योर एडवांस का थोड़ा सा हिस्सा नेक्स्ट स्लाइड में है, जहाँ पे इसकी कैलकुलेशन को हमने एंट्रीज में शो किया हुआ है। तो पहले ये देख लें, जो पॉइंट नंबर 2 था हमारा, उसमें हमने देखा था कि जो 40,000 की क्रश पिछले बिल में दी गई थी, इस बिल में उसे एडजस्ट कर लिया गया है। रेट उसका था 5,500, क्रश था, आइटम का नाम लिख दिया, उसका यूनिट लिखा, तो इसका रिड्यूस रेट निकाला। ये थंब रूल है कि रिड्यूस रेट जो होता है सिक्योर एडवांस की सूरत में, विच इज़ 75% ऑफ द मार्केट रेट। तो 5,500 का जब हम 75% निकालेंगे तो 4,125 आ जाएगा। यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है कि वो तेज़ी के अंदर या ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो ऐसा करते हैं कि वो 100% रेट के साथ उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस सूरत में भी उनकी स्टूडेंट्स की काफ़ी गलतियां हो जाती हैं वो सिक्योर एडवांस की कैलकुलेशन करते हुए। तो आपने देखा कि जब हम लोगों ने कहा कि इस क्वांटिटी को हमने एडजस्ट कर लेना है, तो जब एडजस्ट किया तो हमने कॉलम नंबर 2 में पूरी पूरी क्वांटिटी उसकी डिडक्ट कर ली और क्वांटिटी में उसकी आउटस्टैंडिंग नील हो गई। जब नील अमाउंट को यानी ज़ीरो को किसी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब भी ज़ीरो आ जाएगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट था क्वेश्चन के अंदर वो ये था कि 50,000 CFT आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी में हम इसलिए शो कर रहे हैं कि ये इस बिल में दी जा रही है और उसका मार्केट रेट था 6,500, आइटम का नाम था क्रश, पर 100 CFT यूनिट रेट था, उसका रिड्यूस रेट निकाला हमने कि 6,500 मल्टीप्लाई बाई 75%,
तो उसका रिड्यूस निकल आया, रेट निकल आया 4875। तो 4875 को जब हम 50,000 CFT से ज़रब देंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो रिजल्ट आज हमारे पास ये आ जाएगा, जो कि हम कॉलम नंबर 8 के अंदर उसकी पेमेंट का लिखेंगे, 24,37,500, और यही इसका टोटल है, क्योंकि एक ही आइटम पे सिक्योर एडवांस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये जो टोटल आया है, ये 8 नंबर कॉलम में टोटल आया है, इसको नाम दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर बिल में एंट्री सी का। ये देखिए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग दिस बिल, सी एंट्री कहा जाता है, 24,37,500। इसके नीचे जहाँ पे स्टूडेंट्स की गलती होती है, इसमें लिखा है डिडक्ट अमाउंट ऑलरेडी प्रीवियस एज सी। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो पिछले बिल की सी एंट्री है वो कैसे हम टेक आउट करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो इसको ड्राइव करने का तरीका ये है कि हमने देखने के पिछले बिल में कितना सिक्योर एडवांस दिया गया था जो कि आउटस्टैंडिंग था, पिछले बिल में कितना आउटस्टैंडिंग था। तो हमें पता है कि 40,000 CFT क्रश के अगेंस्ट सिक्योर एडवांस दिया गया था। तो 40,000 CFT मल्टीप्लाई उसके रिड्यूस रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे इस केस में 4,125 था, और डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 16,50,000। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, यानी करंट बिल की एंट्री सी को प्रीवियस बिल की एंट्री सी से माइनस करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 7,87,500। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो पॉइंट 1 था मोबिलाइजेशन एडवांस के मतलब था, ये एक तरह की एडवांस पेमेंट होती है। इसके लिए हम अलहदा से एक शेड्यूल बना देते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस, क्योंकि पहले पब्लिक वर्क में तो नहीं हुआ करता था, ये नई एक टर्म थी, बाद में इंट्रोड्यूस हुई मोबिलाइजेशन एडवांस के अगेंस्ट। तो इसमें हमें बताया गया कि फर्स्ट रनिंग बिल में 15 मिलियन जो है ये मोबिलाइजेशन एडवांस दिया गया था, और साथ ही हमें ये इंस्ट्रक्शन दी कि हमने इस बिल के अंदर 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन माइनस करना है। तो आप इस पे ज़रा गौर करें कि ये वैल्यू ऑफ वर्क डन की बुनियाद पे हमने इसमें से डिडक्शन करनी है। तो इस दफ़ा का जो हमारा वैल्यू ऑफ वर्क डन है सेकंड रनिंग बिल का, वो आप ज़रा देखें, जब हमने अकाउंट 1 बना रहे थे तो वहाँ पे हमारा जो वैल्यू ऑफ वर्क डन शो हो रहा है, जो कि एंट्री ए है, 1,29,97,300। एंट्री ए जो है इस बिल की अप टू डेट 8 नंबर कॉलम का जो टोटल है, ये वैल्यू ऑफ वर्क डन है। तो इसका हमने 25% लेना है, ठीक है। इसका 25% के हिसाब से हमने डिडक्शन करनी है। तो 1,29,97,300 को जब हम 25% लेंगे तो उसकी डिडक्शन बनेगी 32,49,325। तो बाकी जो पैसे बचेंगे 15 मिलियन में से, यानी 1,50,00,000 में से जब ये माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास ये आ जाएगा 1,17,50,675। तो ये मोबिलाइजेशन वाली स्टेटमेंट सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट की तरफ। मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट में सबसे सीरियल नंबर 1 पे एंट्री ए आ जाएगी, फिर हमने एंट्री बी लिखनी है जो कि नील है हमारे इस केस के अंदर, फिर एंट्री सी लिखनी है दिस बिल की, वो 24,37,500 आ गई। तो उसके बाद ये 4 नंबर जो है हमने ऐड किए हैं बैलेंस मोबिलाइजेशन एडवांस को शो करने के लिए। तो वो हमने बैलेंस मोबिलाइजेशन एडवांस लिखा है, जो हमारा पिछले स्टेटमेंट में शेड्यूल में हमने निकाला था, यानी कि 15 मिलियन में से हमने वो अमाउंट जो माइनस की है 32,49,350। तो ये कॉलम नंबर 3 में हमारे पास आउटस्टैंडिंग आ गया है। तो ये लिखा, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम जमा करेंगे, तीनों ये चारों एंट्री ए बी सी और मोबिलाइजेशन एडवांस को जमा किया तो हमारे पास टोटल आइटम आ गए। ये इसमें आप देखें, फिर आ जाएगा एंट्री नंबर 5 आगे, 5 पे हमने ये टोटल शो किया था। बेसिकली ये 4 के बाद एक 5 में हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है डिडक्ट अमाउंट विदहेल्ड का। टोटल होने के बाद 5वें नंबर पे हमने वो अमाउंट डिडक्ट करनी है जो विदहेल्ड की गई हो। तो विदहेल्ड तो इस स्टेटमेंट में हमें बताया नहीं गया कि कोई चीज़ विदहेल्ड हुई है, तो 5 नील हो गया। 6 के अंदर हमने एंट्री के को निकालना है। एंट्री के क्या है, जो 4 नंबर पे हमारा टोटल आया था
4 मीन के जो सीरियल नंबर 1 2 3 4 का जो टोटल आया था, उसमें से हमने 5 नंबर को माइनस करना है। तो 5 में तो बिल्कुल नील एंट्री है, कोई नहीं है, तो 4 की अमाउंट ही हमारी एंट्री के बन गई है। अक्सर स्टूडेंट की के एंट्री पे बहुत गलतियां होती हैं कि वो प्रीवियस बिल की के एंट्री को ड्राइव करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये ज़रा प्रॉब्लम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। एंट्री के हमने 6 सीरियल नंबर पे निकाल लिए। अब हमने निकालनी है टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स ऑलरेडी मेड एज पर एंट्री के। ऑलरेडी मेड एज यानी कि पिछले बिल में जो के एंट्री है वो उसको हमने ड्राइव करनी है। तो वो किस तरह से ड्राइव होगी? एक तो हमें अकाउंट फॉर्म 1 से नज़र आ जाएगा कि ऑलरेडी लास्ट बिल में हमने कितना वैल्यू ऑफ वर्क डन था हमारा लास्ट बिल का। तो वो था 37,60,900। आप पहले पहले पेज पे देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आउटस्टैंडिंग सिक्योर एडवांस कितना था, वो ले लिया हमने। और आउटस्टैंडिंग मोबिलाइजेशन एडवांस कितना था पिछले बिल में, ये हम पिछले बिल की के एंट्री को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये तीनों को जब हम जमा करेंगे तो ये पिछले बिल की एंट्री के आ गई। अब हमने दिस बिल की जो एंट्री के है उसमें से प्रीवियस बिल की एंट्री के जब माइनस करेंगे तो जो हमारे पास 8 नंबर सीरियल पे हमारे पास आ जाएगी चीज़, जो उसका बकाया आ जाएगा। उस जो बकाया अमाउंट आएगी उसको अब हमने पेमेंट करनी है और डिडक्शन भी इसी में से करनी है। तो 8 नंबर पे ज़रा पढ़ें कि पेमेंट नाउ टू बी मेड एज डिटेल बिलो बाय रिकवरी ऑफ अमाउंट्स क्रेडिटेड टू दिस वर्क डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ अ बैड वर्क। अगर कोई ऐसा काम है जो कि एक्सेप्ट नहीं होता तो वो उस अमाउंट में से माइनस कर दिया जाएगा बैड वर्क के तौर पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने टोटल 5B और 8A का टोटल किया। 5B और 8A का टोटल किया तो वो यहाँ से हम उसे माइनस कर देंगे, वो वैल्यू ऑफ वर्क डन का पार्ट ही नहीं बनेगा। उसके बाद B के अंदर आप देखें बाय रिकवरी ऑफ अमाउंट क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स ऑफ द फंक्शन। ये अदर वर्क्स या फंक्शन, फंक्शन में सिक्योरिटी, इनकम टैक्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके अंदर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक 5% हमने सिक्योरिटी निकालनी है ऑन वर्क डन, जो कि एंट्री एफ पे होगा। वो अकाउंट के पार्ट 1 से हमें मिलेगी जब हमने एंट्री ए में से पिछला बिल माइनस किया था वर्क डन का, तो एंट्री एफ आई थी। उस अमाउंट पर हमने 5% सिक्योरिटी डिडक्ट करनी है, जो कि 92,36,400 पे हमने 5% कैलकुलेट करना है। दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स जो है वो हमने कैलकुलेट करना है पेमेंट नाउ टू बी मेड पे, जो कि हमारा वैल्यू ऑफ वर्क डन आया था 8 नंबर सीरियल पे हम देख रहे हैं 67,74,575। इस पे हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। अब जो डिडक्शन हमने की है ये दोनों को हम जमा कर लेंगे। जो बाकी अमाउंट आएगी वो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगी। बाकी अमाउंट पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर होगी, वो हम बाई चेक में जो तीसरा आइटम लिखा है बाई चेक के अगेंस्ट वो अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ देखें आपने लिखा हुआ है टोटल 5B और 8C, इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारी अमाउंट टैली हो जाएगी। आप लेफ्ट साइड पे देखें कि हमने कॉलम नंबर 1 में जो कॉलम दिया हुआ है फिगर्स फॉर वर्क सब्सट्रैक्ट में जो पोस्टिंग होगी वर्क सब्सट्रैक्ट में वो इस तरह से होगी 9,36,040 प्लस जो ये डिडक्शंस में आ जाएंगी, और 2 नंबर पे ये है 58,38,535 जो कि कॉन्ट्रैक्टर को पे होगी। इन दोनों को टोटल जो किया जाए ये वैल्यू पेमेंट्स नाउ टू बी मेड के बराबर हो जाएगी। अगर ये बराबर अमाउंट है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें आपको कोई समझने की कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत पेश आती है तो आप कमेंट्स में इसे लिख सकते हैं, आप अपने बाकी कोलीग से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप तैयारी करें कॉन्ट्रैक्टर बिल की, इंशाल्लाह। आई होप
कि आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे पब्लिक वर्क्स पे पेपर में। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस पे कैश बुक पे भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है स्टूडेंट्स के लिए पेपर देने में। तो इंशाल्लाह कैश बुक पे और बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।